निकल है कि जो नवंबर के मंथ में इंडिया के गुड्स जो थे उनका एक्सपोर्ट्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है और एक्सपोर्ट्स में 19% से ज़्यादा की जो है वो ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे अभी जो हमारा एक्सपोर्ट था वो काफ़ी डिक्लाइन हो गया था क्योंकि यूएस के टैरिफ की वजह से। तो यहाँ पे नवंबर के मंथ में काफ़ी यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हुई है क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो हमारा 19% से बढ़ गया और ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी रिड्यूस होगा इसकी वजह से। तो ये पूरा आर्टिकल उसके बारे में है। अब यहाँ पे क्या है कि नवंबर के मंथ में इंडिया का जो टोटल गुड्स एक्सपोर्ट्स है वो बढ़कर 38.13 बिलियन डॉलर का हो गया है। और ये अक्टूबर में एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन हुआ था लेकिन नवंबर में 10.9% और 10.9% का मंथ ऑन मंथ जो है वो जंप देखा गया था। तो इम्पोर्ट्स में लगभग 1.9% की गिरावट आई है जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट जो है वो 24.53 बिलियन डॉलर्स का था तक आ गया था जो कि 5 मंथ का अभी तक का लोवेस्ट है। तो कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल कहते हैं कि नवंबर 2025 के पिछले कई सालों का बेस्ट नवंबर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रहा है। अब यहाँ पे है क्या कि यूएसए ने अगस्त से इंडिया पर 50% टैरिफ लगा रखा था लेकिन इसके बावजूद नवंबर में यूएस को एक्सपोर्ट 22% बढ़ाकर 6.98 बिलियन डॉलर्स का हो गया है। तो राजेश अग्रवाल के मुताबिक जो इनिशियल जो मंथ थे, स्टार्टिंग के जो मंथ्स थे, उस पर जो एक्सपोर्ट पर प्रेशर था लेकिन नवंबर के डेटा से क्लियर है कि इंडिया यूएस के जो ट्रेड रिलेशन है वो स्टेबल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो चाइना को एक्सपोर्ट्स में 90% में शार्प जंप देखा गया है जो कि 2.2 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल है वो ये कहता है कि नवंबर में जैसे इंपोर्ट्स, ट्रेड डेफिसिट और की मार्केट में क्या क्या डेफिनेशंस आ गई हैं, क्या क्या उसमें डिफरेंसेस हैं। अब यहाँ पे नवंबर में इंपोर्ट्स कम होने की बड़ी वजह क्या रही है कि जो गोल्ड इंपोर्ट्स है वो 59% की गिरावट हुई है। क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट्स थे उसमें 11% की कमी आई है। तो 30 जो की एक्सपोर्ट सेक्टर्स में से 25 सेक्टर्स ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। जैसे कुछ सेक्टर्स हैं जैसे मान लो राइस हो गया, ऑयल सीड हो गया, कारपेट्स हो गए, प्लास्टिक हो गए, इनमें काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। तो अप्रैल से नवंबर के पीरियड में भी यूएस इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना रहा है टैरिफ के बावजूद। तो यहाँ पे हमारा अब कौन कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे मान लो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन कहते हैं कि नवंबर का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ये दिखाता है कि इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी रिजीलियंट है और ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ खुद को काफ़ी तेज़ी से फास्ट अडॉप्ट किया है। अब यहाँ पे ये कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन और एफटीए स्टेटस क्या है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया है, 25,060 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के डिटेल गाइडलाइंस को फाइनल कर रही है जिसमें कुछ कंपोनेंट इसी वीक को रोल आउट होने वाले हैं। जैसे अग्रवाल के मुताबिक ये सपोर्ट यूएस टैरिफ के कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है लेकिन एक्सपोर्टर्स को लिक्विडिटी और फाइनेंशियल रिलीफ जरूर मिलेगा। तो इंडिया का जो करंटली मल्टीपल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर नेगोशिएशन कर रहा है जिससे कि हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ एफटीए साइन करके ट्रेड को बढ़ा सकें और हम अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये कि इंडिया कनाडा में क्या हुआ है, तो इंडिया और कनाडा के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब इसमें फिर से ये रिज्यूम हो रहा है क्योंकि जो CEPA था वो ट्रेड पैक्ट डिस्कशन जो था वो 2 साल के गैप के बाद फिर से रिज्यूम हो रहा है। इस वीक में वर्चुअल मीटिंग होगी जिसमें नेगोशिएशंस के फ्यूचर रोड मैप डिस्कस किए जाएंगे। गवर्नमेंट का कहना ये है कि जो ग्लोबल ट्रेड सोल्यूशन है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है, इसलिए टॉक्स को फिर से फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ देखा जा रहा है।